हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड बस ड्राइवर इन द रेशियो 4:5:3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर या कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, उनके केसेस ये दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी के। इंश्योरेंस कंपनी मीट्स विद एक्सीडेंट और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो ऐसा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन केस से शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं अपन कंडीशन, है ना। लेट इवन इवन क्या केस है मेरे पास? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स सबसे पहले स्कूटर ड्राइवर, है ना। स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर करें वो। E2 इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स कार ड्राइवर। E3 इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स बस ड्राइवर। आया कुछ समझ में? ठीक है। एक केस मान रहा हूं कि जो पर्सन है मीट्स विद एन एक्सीडेंट, है ना। कि जो इंश्योर्ड पर्सन है मीट्स विद एन एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अपन ऐसा मान लेते हैं। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इवन की निकालनी हो तो रेशियो में दे रखे हैं। आपको पता है रेशियो का मतलब होता है 4 अपॉन इन तीनों का सम। तो 5, 3, 8, 4, 12 हो गया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 3/12। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? पहला स्कूटर ड्राइवर का था, फिर कार ड्राइवर का था, फिर बस ड्राइवर का था। इसी तरह लाइन से लिखना है आपको, है ना। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है और वो इवन केस है। इवन केस का मतलब क्या है? वो स्कूटर ड्राइवर है, तो उसके लिए आपको गिवन वैल्यू दे रखी है 0.7%। समझ गए? पी ए गिवन डेट E2 वो कार ड्राइवर है, तो 0.4/100। ए गिवन डेट बस ड्राइवर है, तो ये 1.2/100। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या सारे केस? अब ये गिवन कंडीशन अपन लगाने वाले हैं, तो मैं इस गिवन कंडीशन को पहले तो लिख लेता हूं पीछे। एक सेकंड रुकना, इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को अपने यहाँ से, है ना। पूरा अपन को स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। चलो अब देखते हैं अपन फाइंडिंग वाली कंडीशन अपनी क्या है। तो आपको पता है ये बाय बेस थ्योरम अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बाय बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या कहती है भाई? आपको ध्यान दो। बेस थ्योरम हमें ये कहती है कि हमें जो चीज फाइंड करनी है, पहले वो रीड कर देता हूं मैं। इफ एन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, ये चीज गिवन है, तो गिवन चीज हमेशा नीचे आती है। और जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर मतलब इवन वाली कंडीशन निकालनी है ना। स्कूटर ड्राइवर मतलब इवन वाली कंडीशन निकालनी है बस। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं अपन इसका? पी इवन डॉट पी ए गिवन डेट इवन। नीचे आ जाओ। पी इवन डॉट पी ए गिवन डेट इवन प्लस पी ई टू डॉट पी ए गिवन डेट E2 प्लस पी ई थ्री डॉट पी ए गिवन डेट E3। समझ गए? लगा दो वैल्यूज। E1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखो 1/3 मल्टीप्लाई ए गिवन डेट वाली 0.7/100। तो मैं इसको या तो ऐसे बोलूंगा कि भाई 7/000। पॉइंट उड़ा के एक और नीचे जीरो। नीचे देखो 1/3 मल्टीप्लाई 7/1000 प्लस E2 के लिए आ जाओ 5/12 मल्टीप्लाई 4/1000 प्लस फिर मैं बोलूंगा 1/4 मल्टीप्लाई 12/1000। यहां तक समझ में आ रही है वैल्यू? अब ऊपर कितना आ जाएगा देखो भाई, 7। इसमें से अपन 1000 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं 1000। तो देखो अगर मैंने यहाँ से 1/1000 कॉमन लिया, तो ये 1/1000 से क्या होगा? नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगा, नीचे एलसीएम लेके केवल जो वैल्यू बचेगी वो बता रहा हूं मैं आपको। 7/3 प्लस 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। 5/3 प्लस 3
अपॉन 1, ये वाली वैल्यू बच गई आपके पास, ओनली एंड ओनली। समझ में आ रहा है ना ये वाली वैल्यू कैसे बच रही है? मैंने 1000 जो है नीचे एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम लेके ऊपर वाले 1000 से उसको भैया कट कर दिया है। ये वाली जो ऊपर वैल्यू 1000, इससे नीचे वाले 1000 सारे कैंसिल आउट हो गए, ये वैल्यू बच गई ओनली। 7/3 नीचे एलसीएम पे आते हैं, नीचे एलसीएम लिया तो ये 7, ये 5 और ये 3 3 जा 9। 7/3 अपॉन 7 5 12 हो गया, 12 8 20, 21/3 हो जाएगा 7/3, और फिर मल्टीप्लाई 3/21, 3 जा 1/3, यानी कि ओनली 1/3 आपका आंसर बचा है। क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पर।